नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल शिरनेत प्राइड ऑफ राजपूताना में। अर्जुन के थानेश्वर जाने के बाद और हर्ष के निसंतान मरने पर सारे उत्तर भारत में अराजकता की लहर दौड़ गई, जिससे लाभ उठाकर उसके सेनापति अर्जुन ने कान्यकुब्ज के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। लवंग देव के तीनों पुत्र अस्त्र विद्या में काफी निपुण निकले। बड़े होने पर ये तीनों भाई अर्जुन की सेना में भर्ती हो गए और अपनी असाधारण सामरिक योग्यता तथा साहसिक युद्ध के कारण बहुत शीघ्र ही उन्नति करके सेना के उच्च पदों पर पहुंच गए। कई कठिन लड़ाइयों में विजय प्राप्त करके वे अर्जुन के काफी प्रिय और विश्वास पात्र बन चुके थे। उन दिनों भारत का उत्तरी भाग, विशेषकर हिमालय की तलहटी का प्रदेश, काफी असुरक्षित था। हिमालय के दर्रों से होकर विदेशी आक्रांता बराबर देश की उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर रहे थे। अतः साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिमालय की तलहटी में स्थित टेहरी गढ़वाल को जीतकर वहां सुदृढ़ शासन व्यवस्था और मजबूत फौजी छावनी कायम करना बहुत जरूरी था। अर्जुन ने उस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए सेनापतियों को भेजा, किंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। अंत में महिमा शाह की बारी आई। वे अर्जुन के आदेश से कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ टेहरी गढ़वाल की विजय के लिए निकल पड़े। अनजाना प्रदेश, दुर्गम पहाड़ी इलाका, दुर्दांत दस्यु दुश्मन, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें। कई भयानक युद्ध हुए। काफी प्रयास और परेशानी के बाद महिमा शाह उस अजेय पहाड़ी प्रदेश पर अर्जुन का झंडा फहराने में सफल हुए। विजयश्री का वर्ण करके जब महिमा शाह उसके भाई थानेश्वर पहुंचे, तब सम्राट अर्जुन काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने असीम प्रसन्नता के साथ उन तीनों भाइयों का हार्दिक स्वागत किया और उसी समय संवत 745 सन 688 ईस्वी में उन लोगों द्वारा विजित प्रदेश को उन्हें सौंप दिया और उन्हें शिरनेत उपाधि से विभूषित किया। यहाँ यह स्मरणीय है कि जब महिमा शाह ने टेहरी गढ़वाल पर आक्रमण किया, उस समय उनके कुलगुरु तिवारी ब्राह्मण एवं उनके परिजन भी, जो सकून कोट से उनके साथ ही कान्यकुब्ज आए थे, उनके साथ युद्ध भूमि में गए। मी गार्डनर, असिस्टेंट कमिश्नर गढ़वाल ने लिखा है, गढ़वाल जिसे खस देश भी कहते हैं, कब आबाद हुआ कहना मुश्किल है, किंतु सबसे मशहूर गिरोह जो यहाँ आकर कब्जा किया और आबाद हुआ वह दक्षिण से सन 688 ईस्वी में आया। उसमें ज़्यादातर क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। निश्चित ही यह महिमा शाह और उसकी सेना की ओर इंगित करता है, जिसमें क्षत्रिय तथा ब्राह्मण थे और जो दक्षिण से चला था। अब बात करते हैं शिरनेत के अर्थ की। वास्तव में शिरनेत जाति सूचक नहीं बल्कि एक विरुद्ध सूचक शब्द है। इसकी व्याख्या दो प्रकार से हो सकती है। पहला, श्री न और इति। श्री नेति, अपभ्रंश श्रीनेत, अर्थात वह क्षत्रिय वंश जिसकी श्री यानी कि समृद्धि या यश का कभी अंत न हो, और सचमुच आज तक इस वंश की श्री समाप्त नहीं हुई। पूर्वांचल की क्षत्रिय जातियों में श्रीनेतों का स्थान निसंदेह काफी ऊंचा और सम्मानपूर्ण है। दूसरा, श्री नेत्री। श्री नेत्री अर्थात शोभायमान नेता अथवा सुंदर और कुशल नेतृत्व करने वाला क्षत्रिय वंश। शुरू में शिरनेत उपाधि संवत 745 में महिमा शाह को सम्राट अर्जुन द्वारा प्रदत्त की गई, किंतु आगे चलकर उनके भाइयों के वंशज भी शिरनेत कहलाने लगे। ज्यों-ज्यों इन तीनों भाइयों का वंश बढ़ा, शिरनेत क्षत्रियों की संख्या भी बढ़ी और आज क्षत्रिय जात की एक सशक्त शाखा के रूप में शिरनेत क्षत्रियों की गणना होती है। और पूर्वांचल का इतिहास तो इनके बिना बिल्कुल ही अधूरा है। शिरनेतों के संबंध में प्रचलित मतों की अगर समीक्षा की जाए तो वैसे तो पूर्वांचल के प्रायः सभी प्रमुख क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति का इतिहास काफी भ्रामक, काल्पनिक एवं किंवदंतियों पर आधारित है, किंतु उनमें से शिरनेतों की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित मत तो और भी अत्यधिक काल्पनिक एवं आधारहीन है। शिरनेतों की उत्पत्ति के संबंध में जितनी अधिक किंवदंतियां और मतांतर प्रचलित है, उतनी साथ ही किसी अन्य क्षत्रिय जाति के बारे में प्रचलित हो। पूर्वांचल के क्षत्रियों के बारे में कुछ लिखने के लिए किसी विद्वान ने कलम उठाई। वह लगे हाथ शिरनेतों के बारे में कुछ काल्पनिक अथवा अतिरंजित पंक्तियां लिखकर अपना पांडित्य प्रदर्शन करने का मोह संवरण न कर सका। यही नहीं, कुछ चालाक विसेनों ने भी अपने को शिरनेतों से बढ़कर ऐश्वर्यशाली और श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कुछ आधारहीन किंतु मनोरंजक सिगूफे छोड़ दिए। अपनी तार्किक एवं विद्वत्ता पूर्ण खोज के लिए विशेष रूप से विख्यात अंग्रेज इतिहासकारों ने भी शिरनेतों की उत्पत्ति के बारे में बिना विचारे सुनी सुनाई बात लिख दिया। इस प्रकार शिरनेतों के संबंध में इतने अधिक मतांतर प्रचलित हो गए थे कि यदि उनकी विधिवत समीक्षा ना की जाए तो एक छोटी पुस्तक तैयार हो जाएगी। पुस्तक विस्तार के भय से हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख मतों को तर्क तथा ऐतिहासिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कर रहे हैं। पहला, एक जनश्रुति के अनुसार शिरनेत वास्तव में निकुंभ वंशीय क्षत्रिय थे। उनके एक सरदार दिल्ली
कि एक मुसलमान बादशाह के दरबार में गए। वे बड़े स्वाभिमानी थे, बादशाह के सामने सिर झुकाना नहीं चाहते थे। जिस दरवाजे से दरबार में प्रवेश करना था उसमें आड़ी तलवार लगा दी गई थी ताकि उस क्षत्रिय सरदार की अवश्य झुकना पड़े, परंतु अभिमानी सरदार झुके नहीं, सीधे प्रवेश किए और उनका सर धड़ से यानी कि नेत अलग हो गया। इस कहानी का पूर्वार्ध की श्रीनेतों का संबंध निकुंभ वंशी क्षत्रियों से है, किसी अंश तक विचारणीय है। हम पहले ही कह चुके हैं कि श्रीनेत सूर्यवंशी क्षत्रिय है। निकुंभ भी अयोध्या के सूर्यवंश के 16वें राजा थे, अतः श्रीनेतों का संबंध निकुंभ वंश के जोड़ा जा सकता है। किंतु कहानी का उत्तरार्ध इतना अधिक काल्पनिक है कि केवल निरे मूर्ख लोग ही उसे विश्वास कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो यह उल्लेखनीय है कि जिस समय गोरखपुर जनपद में श्रीनेतों का उत्थान हुआ उसके पूर्व दिल्ली में कोई मुसलमान बादशाह ही नहीं था जिसके दरबार में क्षत्रिय राजा जाते। मुगल और खिलजी वंश के सभी क्षत्रिय राजाओं ने मुसलमानों का दरबार करना नहीं सीखा था, और फिर निकुंभ वंशी राजा जब इतने स्वाभिमानी थे तो उनको मुसलमान बादशाह के दरबार में जाने की आवश्यकता ही क्या थी। सबसे विचित्र तो इस बात में विश्वास करना है कि दरबार में प्रवेश करने के लिए न कि देश की रक्षा के लिए, सर अपने आप कटवाने वाली जैसी मूर्खतापूर्ण घटना से श्रीनेतों जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित क्षत्रियों की वंश की परंपरा प्रारंभ हुई। मिस्टर डब्ल्यू क्रूक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के जिल्द नंबर 4 पृष्ठ संख्या 319 पर लिखते हैं, सरनेत उपाधि इस वंश के क्षत्रियों को एक मुसलमान बादशाह से मिली जिसकी नौकरी वे करते थे। श्रीनेतों के सरदार सर पर सुनहरी पगड़ी बांधते थे जिसको नेत कहते थे। एक बार बादशाह को हिंदू नाम याद नहीं आया, उसने सरदार को सरनेत अर्थात जिसके सर पर नेत हो कहकर पुकारा। तब से उनके वंश वाले सरनेत कहलाने लगे। वास्तव में उपयुक्त किंवदंती श्रीनेत उपाधि की व्याख्या करने वाला अत्यंत भोंदा और आधारणीय प्रयास है। इस तरीके की बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, मिस्टर पैट्रिक कॉर्नेगी लिखते हैं, महाराज पृथ्वीराज के संबंधी श्रीनगर जिला गढ़वाल के रहने वाले एक राजा को बहादुरी के उपलक्ष्य में संवत 1200 में श्रीनेत की पदवी और गोरखपुर का जिला मिला। गोरखपुर में उन दिनों डोम कटार भुइंहार राज्य करते थे जिसको ये बहुत जल्द मार भगाए। किंतु श्रीमान कार्नेगो साहब यह नहीं बता सके कि पृथ्वीराज के उस संबंधी का क्या नाम था और किस बहादुरी के उपलक्ष्य में उन्हें श्रीनेत की उपाधि मिली। हमारे देश के क्षत्रियों के बारे में जितना अधिक भ्रामक और आधारहीन विवरण अंग्रेज इतिहासकारों ने दिया है उतना स्यात ही किसी ने दिया हो। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर राजवली पांडे ने अपनी पुस्तक गोरखपुर जनपद और उसकी क्षत्रिय जातियों का इतिहास में लिखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। मौर्य वंश भी शाक्य वंश की एक शाखा थी। राम जनपद के कोलीय शाक्यों के पड़ोसी थे। जब बौद्ध धर्म का प्रचार इन गणराज्य में हुआ तो बहुत से लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, किंतु ऐसे भी लोग बचे थे जिन्होंने अपना प्राचीन वैदिक ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा। जहां और लोगों ने क्रांति प्रवाह में नए मत का अनुसरण किया, वहां इन परंपराभिमानी क्षत्रियों ने अपना प्राचीन संस्कृति नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को पुरातन प्रेमी श्रीनेत कहने लगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें महामहोपाध्याय, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, जिन्होंने शरनेत को निकुंभों की एक शाखा मानी जाती है, लिखा, जिनके ठिकाने सतासी, आंवला, उनवल और जिसमें गोरखपुर युक्त प्रांत है। राजस्थान के राजपूतों के बारे में आधिकारिक जानकारी रखने वाले ओझा जी को श्रीनेतों के संबंध में कितनी गहन ऐतिहासिक जानकारी है वह इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने श्रीनेतों को सरनेत लिखा और श्रीनेतों के प्रमुख राज्य बांसी का नाम तक उन्हें ज्ञात नहीं है। इस तरीके की और भी चीज़ें हैं। कुछ विद्वान राजपूताना गजेटियर और गजेटियर ऑफ अलवर के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अलवर पर शासन करने वाला निकुंभ क्षत्रिय ही आगे चलकर श्रीनेत हो गए। मेजर P.W. पॉलेट, भूतपूर्व बंदोबस्त अधिकारी अलवर द्वारा संपादित गजेटियर ऑफ अलवर में लिखा है, द सिटी ऑफ अलवर हैज़ एन एडमराबली सेंट्रल सिचुएशन इन द टेरिटरी ऑफ विच इज चीफ टाउन, टू मोड्स ऑफ deriving its name or current one of that it was anciently called Alpur or strong city, the other that by the allowable intractable, the letters is the from the word of Arbal। इस तरीके की और भी चीज़ें हैं जो सुनने में आती हैं। कुछ लोगों का मत है कि श्रीनेत लोग श्रीनगर से आए इसलिए वे श्रीनेत कहलाए। अधिकांश श्रीनेतों को भी यही धारणा है और इस तरीके से हम आपको और भी आगे चीज़ें बताएंगे कि हमारे श्रीनेत वंश की आगे की क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरीके से इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया और किस तरीके से इन्होंने अपने 87 राज्य की स्थापना की और आगे इनकी इतिहास की क्या व्याख्या है।
तब तक के लिए नमस्कार। से जुड़ने के लिए और जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे भारत के इतिहास को जानने में लोगों को सहयोग प्राप्त हो।